हेलो दोस्तों, मैं धीरे के झोपड़िया आपको मेरी नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। मैंने आपको बोला था कि मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा टेंसेस का। मैंने पार्ट 1 भी बनाया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उधर मैंने लिंक लगाया हुआ है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताऊंगा। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू आए, उन वाक्यों को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, वो नाचती है, वह स्कूल जाती है, तो सारे क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट टेंस में 3 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सेकंड सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। आपको दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल बताऊंगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ईएस लिखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। मैं आपको दोस्तों बताऊंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कहाँ एस या ईएस लगता है, कहाँ नहीं लगता। ही, शी, इट एनी सिंगुलर नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। आई, वी, यू, दे एनी प्लूरल नेम के साथ एस और ईएस नहीं लगता है। मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब्स के साथ कहाँ एस लगता है, कहाँ ईएस लगता है। रूल नंबर 1, वर्ब्स एंडिंग इन ch, sh, o, z, s, डबल s और x, उसके साथ हमेशा क्या लगता है? es लगता है। जिन वर्ब्स के एंडिंग में ch आता है, sh आता है, o, z का डबल s क्या x आता है, उनके साथ हमेशा क्या लगता है? es लगता है। क्या लगता है दोस्तों? es लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉच, वॉचेस, कैच, कैचेस, ब्रश, ब्रशेस, वॉश, वॉशेस, गो, goes, do, does, buzz, buzzes, miss, misses, guess, guesses, fix, fixes, mix, mixes। सेकेंड रूल, जिस वर्ब्स के एंड में y होता है और उसके पहले कॉन्सोनेंट होता है, वो y किससे चेंज हो जाता है? IES से चेंज हो जाता है। किससे हो जाता है दोस्तों चेंज? IES से। जैसे कि cry, cries, dry, dries, fly, flies, try, tries, spy, spies, carry, carries, study, studies, spy, spies, marry, marries। जिन वर्ब्स के एंड में y आता है पर उसके पहले वोवल आता है, तो y के बाद क्या आता है? s आता है। एग्जाम्पल, buy, buys, stay, stays, enjoy, enjoys, play, plays, obey, obeys। मैंने आपको 3 रूल्स बताए। अगर वो 3 रूल्स नहीं लग रहे तो आपने सिंपल एस लिखना है। एग्जाम्पल, look, looks, work, works, want, wants, visit, visits, walk, walks, run, runs, see, sees, take, takes, save, saves। मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के दोस्तों रूल्स बताऊंगा। रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, डू, डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही, शी, इट एनी सिंगुलर नेम के साथ डस लगता है, मतलब ही, शी, इट एनी सिंगुलर नेम के साथ डस लगता है। आई, वी, यू, दे एनी प्लूरल नेम के साथ डू लगता है, मतलब आई, वी, यू, दे के साथ प्लूरल नेम के साथ हमेशा डू लगता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, वह स्कूल नहीं जाता है, he does not go to school। सेकंड, मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, मतलब I don't read books। थर्ड, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, they don't play football। फोर्थ, सीता गाना नहीं गाती है, सीता does not sing a song। अब मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल बताऊंगा। सबसे पहले डू क्या डस लगता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। He, she, it, any
एनी सिंगुलर नेम के साथ डज लगता है, मतलब ही शी इट कोई भी सिंगुलर नेम के साथ डज लगता है। आई वी यू दे एनी प्लूरल नेम के साथ डू लगता है, मतलब आई वी यू दे के साथ कोई भी प्लूरल नेम के साथ डू लगता है। क्या लगता है दोस्तों? डू। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल? ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ डज लगा। सेकंड, क्या तुम रोज पढ़ते हो? डू यू रीड एवरी डे? इधर प्लूरल के यू है इसलिए यू के साथ क्या लगा दोस्तों? डू। थर्ड, क्या राम दिल्ली में रहता है? डज राम लिव इन दिल्ली? तो इधर राम का एक सिंगुलर नेम है इसलिए सिंगुलर नेम के साथ मतलब राम के साथ डज लगा। फोर्थ, क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं? डू द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई? इधर बर्ड्स क्या है? प्लूरल है इसलिए उसके साथ क्या लगा? डू लगा। मैं आपको दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा रूल बताऊंगा। इन सेंटेंसेस में WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं, जैसे कि who, when, what, where, which, whom, why, how, etc. तो हमने पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किए थे, उसमें पहले डू डज बाहर आता था। इस सेंटेंस में WH फैमिली के वर्ड्स बीच में आएंगे, जैसे कि कब, कब, क्यों, कितनी। इस सेंटेंसेस में WH फैमिली का वर्ड पहले आता है और पूरा इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो पिछला रूल था वो सेम रहता है। क्या रूल है? पहले WH फैमिली का वर्ड पहले आएगा, उसके बाद प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम आपने हमेशा लगाना ही लगाना है एंड में इंटरोगेटिव सेंटेंस के। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, वह स्कूल कब जाता है? इधर कब क्या है? WH फैमिली का वर्ड है, तो इधर कब की इंग्लिश क्या होती है? when। तो हम क्या बोलेंगे? when does he go to school? इधर does इसलिए लगा क्योंकि वह क्या है? सिंगुलर है। सेकंड, तुम कब पढ़ते हो? तो इधर कब क्या है? WH फैमिली का वर्ड है, तो कब की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? when होती है, तो हम क्या बोलेंगे? when do you study? इधर डू हमने इसलिए लगाया है, तो तुम क्या प्लूरल है इसलिए हमने इसके साथ डू लगाया। थर्ड, वह यहाँ क्यों आता है? मतलब इधर WH फैमिली का वर्ड कौन सा है? क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? वाई होती है, तो सेंटेंस क्या फॉर्म होएगा इंग्लिश में? वाई डज ही कम हियर? इधर डज इसलिए लगाया है क्योंकि वह एक सिंगुलर है इसलिए हमने इस सेंटेंस में डज लगाया। फोर्थ, तुम्हें कितनी किताबें चाहिए? मतलब हाउ मेनी बुक्स डू यू वांट? इधर हाउ मेनी दोस्तों इसलिए लगा, हाउ मेनी तब लगता है जब हम थिंग्स को काउंट कर सकते हैं, चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, और हाउ मच तब लगता है जब कोई अनकाउंटेबल नाउन हो। मैंने काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स की भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उधर मैंने लिंक लगाया हुआ है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्कशीट करेंगे। फर्स्ट, मोहन घर जाता है, मोहन गोज टू होम। सेकंड, वे फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। थर्ड, वह चावल नहीं खाती है, she does not eat rice. फोर्थ, वह दिल्ली से आता है, he comes from Delhi. फिफ्थ, क्या वह स्कूल जाता है, does he go to school? सिक्स्थ, मेरी माँ खाना बनाती है, my mother cooks the food. सेवंथ, क्या तुम मुझे जानते हो, do you know me? एट्थ, वह हॉकी नहीं खेलता है, he doesn't play hockey. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। सेंटर में होके